कि मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। और लोग पूछेगा वो हंस हंस के उड़ाएगा मजाक, अपने फाके का पड़ोसी को पता मेरे मोहसिन तो मुझको ये सजा मत देना, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। और लोग पूछेगा वो हंस हंस के उड़ाएगा मजाक, अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना, अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना। आइए मैं इकबाल तकी शेरकोटी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ, अदब मीडिया के हवाले से आपका चैनल ये YouTube पर चलता है और जितने भी मुशायरे होते हैं आमतौर से इकबाल तकी शेरकोटी साहब कैमरे में कैद करते हैं और YouTube पर डाल देते हैं। और इनकी एक तारीफ की बात ये है कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये इतने घंटे मुशायरे में रहते हैं और इस काम को अंजाम देते हैं बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी पैसे के। एक ये उर्दू अदब से मोहब्बत, उर्दू अदब से लगाव, और तो इनके वालिद नवाब तकी शेरकोटी बहुत बड़े शायर थे शेरकोट के, तो उसी विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और शायरी की दुनिया में जो है ना चाहते हुए भी, आपका कारोबार जो भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये शायरी की दुनिया में अपना वक्त देते हैं, अपने वालिद की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा। इनके बच्चे आज बच्चों को नहीं लेकर आए, परसों 14 तारीख में मुशायरा था तो इनके बच्चों ने अपने दादा के शेर पढ़े, इनके शेर पढ़े, तो ये एक सिलसिला इनसे मुंतकिल होगा बच्चों के अंदर। मैं एक बार तकी शेरकोटी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने अशार से हम लोगों को महदूद फरमाए। जोरदार तालियों से आप मोहतरम का इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया दस साहब जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दरवेलवी साहब का कि उन्होंने ऐसे ऐसे कलमात से नवाजा। हकीर इस लायक नहीं है, और ये बात सही है कि मेरा एक प्रोफेशन नहीं है, ये फिर मेरा शौक है। और मैं चाहता हूँ कि जो अदब में जो भी कुछ कहा जाए उसको महफूज कर दिया जाए, तो इसी की काबिश होती है। और इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो YouTube पर एक चैनल है अदब मीडिया 786, जब आप टाइप करेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। अगर इसका QR कोड आपको चाहिए तो वो भी आपको दस्तयाब हो जाएगा, वो भी आप ले लेंगे। सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूँ, यहाँ पर सभी मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, मेरे सरपरस्त हैं। चंद अशार से शुरुआत करता हूं कि खुद को मिटाना हमको आता है, वफा के नाम पर खुद को मिटाना हमको आता है, और लहू से फूल कांटों पर खिलाना हमको आता है। वफा के नाम पर खुद को मिटाना हमको आता है, लहू से फूल कांटों पर खिलाना हमको आता है। गुलिस्ताने वतन बर्बाद करके तुम तो हट जाओ, इसे हम खुद सजा लेंगे, सजाना हमको आता है, इसे हम खुद सजा लेंगे, एक मतलब शेर कि तहरीर यूं वफा की इबारत करेंगे हम, तहरीर यूं वफा की इबारत करेंगे हम, हरगिज़ न दुश्मनों की रियायत करेंगे हम। तहरीर यूं वफा की इबारत करेंगे हम, हरगिज़ न दुश्मनों की रियायत करेंगे हम, और हमको भी सरहदों का मुहाफिज बना के देख, अपना लहू बहा के हिफाजत करेंगे, अपना लहू बहा के हिफाजत करेंगे। शुक्रिया। चंद शेर मुलाहिजा फरमाएं कि मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज
के दौर में जीने की दुआ मत देना और वो के पूछेगा वो हंस हंस के उड़ाएगा मजाक। अपने फाके का पड़ोसी को पता अपने फाके का पड़ोसी को मेरे मोहसिन तो मुझको ये सजा मत देना, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना। आज के दौर में जीने की दुआ मत देना और वो के पूछेगा वो हंस हंस के उड़ाएगा मजाक। अपने फाके का पड़ोसी को पता मत देना, पड़ोसी को पता मत देना। गजल के शदशार मुलाहिजा फरमाए कि सबके सरों पे जिसकी करीमी की ढाल है, सबके सरों पे जिसकी करीमी की ढाल है वो रब्बुल आलमीन है और जुल जलाल है। सबके सरों पे जिसकी करीमी की ढाल है वो रब्बुल आलमीन है और जुल जलाल है, वो रब्बुल आलमीन है और जुल जलाल है। जंगो जलाल हर तरफ हर सू वबाल है, जंगो जलाल हर तरफ हर सू वबाल है। ये बात सोचकर मेरी तबीयत निढाल है, ये बात सोचकर मेरी तबीयत निढाल है। इंसानियत के कत्ल का शेर मुलाहिजा फरमाए दरसा कि इंसानियत के कत्ल का किसको मलाल है, इंसानियत के कत्ल का किसको मलाल है, इंसानियत के कत्ल का किसको मलाल है। और दुनिया के सामने ये सुलगता सवाल है, दुनिया के सामने ये सुलगता सवाल है। और गर्दो गुबार आंख में, गर्दो गुबार आंख में और सर पे है कफन, गर्दो गुबार आंख में और सर पे है कफन। गज्जा में उनका हौसला भी बेमिसाल है, गज्जा में उनका हौसला भी बेमिसाल है, गज्जा में उनका हौसला भी बेमिसाल है। और लाएगा रंग गाजा के बच्चों का ये लहू, लाएगा रंग गाजा के बच्चों का ये लहू। दानिश्वरों का दोस्तों यही ख्याल है, दानिश्वरों का दोस्तों यही ख्याल है। और ओढ़िए आज दुनिया ने चादर मफाद की, ओढ़िए आज दुनिया ने चादर मफाद की, ओढ़िए आज दुनिया ने चादर मफाद की। हमदर्दियों के नाम पे लफ्जों का जाल है, हमदर्दियों के नाम पे लफ्जों का जाल है। खुद को बचा के ले गया वो खुशनसीब था, खुद को बचा के ले गया वो खुशनसीब था। वरना जनाब दुनिया तो एक माया जाल है, वरना जनाब दुनिया तो एक माया जाल है, वरना जनाब दुनिया तो एक माया जाल है। और माफी चाहूंगा, इसका जो मक्ता है वो मेरी आंखों को तो नम कर देता है, मेरी आंखों को नम कर देता है। और मैं आपके हाजिर कर रहा हूं मक्ता, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शायरी है, ये जो उर्दू अदब है, और यहाँ पर हम खड़े हैं, हम स्टेज पर हैं, हमारे हाथ में माइक है, इस माइक का हम सही इस्तेमाल करें, जो हालात हाज़िर है उसको बयान करें, अपने मुल्क के हालात को बयान करें। और शहरी जो शऊर है उसके बारे में हम बात करें, हम बात करें अपनी तहजीब और तमद्दुन की, अपने देश की, अपनी वतनी के बारे में हम बोले तो बेहतर होगा। ये हमारे लिए एक तोहफा है कि हम इस लायक हैं कि हम यहाँ तक हमें पहुंचाया गया है, तो हमें इसका फर्ज अदा करना चाहिए, हमें इसका हक अदा करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हो सकता है तो हम शहरी शऊर, जो शहरी शऊर होता है जिसको सिविक सेंस भी कहते हैं, हम इस पे भी थोड़ा काम करें। जरूरी नहीं कि हम गजल कहें, शेर कहें, और हो सकता है कि हम नसर में भी कोई बात कह सकते हैं। तो ये नसर की शक्ल में मैं आपको पैगाम ये दे रहा हूं कि हम सिविक सेंस के बारे में भी सोचें, अपने हालात के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने वतन के, अपने हमवतनों के बारे में सोचें। तो मक्ता लहजा फरमाए कि एक बात ये तो सोच कि जुल्म के खिलाफ, इकबाल ये तो सोच कि जुल्म के खिलाफ तुम भी तो कुछ न कर सके, इसका मलाल है, तुम भी तो कुछ न कर सके, इसका मलाल है।
एक बार ये तो सोच कि इस जुल्म के खिलाफ तुम भी तो कुछ न कर सके, इसका मलाल है सबके सरों पे जिसकी करीमी की धार है, वो रब्बुल आलमीन है और जुल जलाल है, वो रब्बुल आलमीन है और जुल जलाल है।